अभी हॉट है, मैं आपको तोड़ के देती हूँ। ओके, दिस इज़ द हीटर। इस अंदाज़ा लगा लें कि कितनी मेडिसिन यूज़ हो चुकी हुई हैं। बेसिकली मेरी मदर इन लॉ का टोटका है और दिस इज़ फिटकरी। किया तो 2 दिन में ना उसका गला भी ठीक हो गया, उसका फी Hello and assalamu alaikum my YouTube family. How are you all? Hope you all are doing really well and it's been so long. मैंने कहा चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरा ट्राईपॉड भी टूट गया एंड आई एम फीलिंग सो लो। तो वैसे तो मैं प्रॉपर, मेरे पास एक मिनी ट्राईपॉड भी है, बट सिंस किचन कितना गंदा हुआ है आई मीन बर्तन पड़े हुए। मैंने रूहान के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मैंने कहा चलिए रूहान को पहले ब्रेकफास्ट कराऊंगी, उसके बाद ये बर्तन वॉश करूँगी, फिर अपना जो भी ब्रेकफास्ट बनाऊँगी ना, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ रूटीन। स्टे ट्यून्ड। So the paratha of Rohan is done. This is meetha paratha of whole wheat आटा। ये मैं उसको खिलाऊंगी। डोर बंद है बिकॉज हीटर चलाया हुआ है अंदर। कम सिट हियर। अभी हॉट है, मैं आपको तोड़ के देती हूँ। ओके, डोर बंद कर देते हैं। दिस इज़ द हीटर। इसको आई डोंट नो क्या कहेंगे, बट ये काफ़ी यूज़फुल है। कमरे जितना लाइक रूम का साइज़ है उस एतबार से कमरा इससे बहुत गर्म रहता है। अच्छा भाई, व्हाट आई एम डीलिंग दीज डेज इज़ दिस थिंग। और ये तो आधी तो मैंने अंदर रख दी हुई हैं मेडिसिन, आधी तो ख़त्म हो गई हैं जो ओरल सॉल्यूशंस होते हैं जो पाउडर के साथ बनते हैं। और ये दीज आर द स्पून, जिसमें से आधे मैंने अपने मसालों के अंदर यूज़ कर लिए और ये कुछ हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल मेजरमेंट्स के लिए। तो उससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी मेडिसिन यूज़ हो चुकी हुई हैं। आजकल ये चल रही है, ये कल से ही स्टार्ट हुई है। येस, दीज आर द मेडिसिन फॉर रोहान। और वो आए दिन जब से दिसंबर स्टार्ट हुआ है, देयर इज़ नॉट अ वन डे वो ठीक हो सका है। वो स्कूल में भी एडमिशन कराया है, वो सिर्फ 6 दिन ही जा सका स्कूल। तो अभी रिसेंटली उसका गला ख़राब हुआ था, तो ऑलरेडी उससे हफ्ता पहले उसको हमने एंटीबायोटिक का कोर्स करा दिया था। तो डॉक्टर सेड नो टू एंटीबायोटिक, लाइक जो पाकिस्तान के डॉक्टर से हम पूछ के करवा रहे। तो यहाँ तो खैर मेडिसिन मिलती ही नहीं है। आई ऑर्गेनाइज दिस लेटर। तो मैंने कहा एक टोटका शेयर करूँ आप लोग के साथ। वो है ये चीज़। ओके, व्हाट इज़ दिस बेसिकली, ये मैंने बना के रखी हुई है। बेसिकली मेरी मदर इन लॉ का टोटका है और दिस इज़ फिटकरी। ओके, तो ये जो पाउडर वाली फिटकरी होती है ना, आई मीन जो पत्थर जैसी फिटकरी होती है, तो उसका हो गया था गला ख़राब रूहान का ना। तो ये पाकिस्तान में मेरी मदर इन लॉ ने किया था उसके साथ, तो बहुत जल्दी उसको फ़र्क पड़ा था, लाइक विद इन 2 डेज़, क्योंकि उसको गले से बुखार चढ़ रहा था। तो मैंने क्या किया, मेरे पास फिटकरी थी उस पाउडर वाली, ठीक है। मेरी मदर इन लॉ ने कहा इसको तुम तवे पे बिल्कुल स्लो आंच पे डाल दो, ये बिल्कुल पानी पानी हो जाएगी। तो मैंने डाल दिया उसको, बिल्कुल पानी पानी हो गया, लाइक बिल्कुल सूखे दोबारा से वो पानी हो गया। और उसके बाद ना मैंने जब बिल्कुल वो ड्राई हो गई ना फिटकरी, तो मैंने उसको लाइक किसी चीज़ से निकाल के खुरेज के इस प्लेट में डाल दिया एंड देन आई मेक अ पाउडर। ये इस तरीके से बना यूँ कर करके ना पाउडर बना दिया ये। तो वो जब सिक गई पूरी, फिर ये जो पाउडर है ना, एक चुटकी भर के ना मैं उसको पकड़ती थी और मेरे हस्बैंड उसके जो गले में ना जाके छोड़ देते थे, गले में लगाते थे, या तो जो ऊपर जो चीज़ लटक रही होती है ना हमारे हलक के ऊपर, वहाँ जाके छोड़ देते थे। तो ये दिन में 2 बार हमने किया, तो 2 दिन में ना उसका गला भी ठीक हो गया, उसका फ़ीवर भी ख़त्म हो गया। तो इट इज़ अ वेरी यूज़फुल टोटका। तो अब मैंने सोचा कि पाकिस्तान से कोई आएगा तो उसे मैं फिटकरी लाजमी मंगाऊँ। Hello and assalamu alaikum my YouTube family. How are you all? Hope you all are doing really well. Alhamdulillah. We are doing good. काफ़ी टाइम बाद व्लॉग डाल रही हूँ और माइट बी और मे बी चांसेस तो यही हैं कि 2023 का लाइक ये लास्ट व्लॉग होगा। उसके बाद जो भी मैं व्लॉग डालूँगी वो न्यू ईयर का होगा, आई मीन न्यू ईयर में होगा इंशाल्लाह ताला। और अपडेट ये है कि बीमार चल रहे हैं सारे। आई मीन मेरा बेटा बीमार है और मेरी भी तबीयत कुछ ख़ास ठीक नहीं है, लाइक इट्स बीन 2 वीक्स। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट बेटर जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई सन, बिकॉज़ वो बहुत बीमार है और उसको देख देख के ना बस मेरा दिल ख़राब हो रहा है। और कुछ भी नहीं, क्योंकि वेदर यहाँ पर इस तरीके से है और
बीमारी की जो मेन वजह है वो एक ये भी है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिड वेदर बहुत है। लाइक हम जिस घर में हैं वहाँ अभी धूप नहीं आ रही है, और जो दूसरा रूम है उसमें हल्की हल्की सी लाइक ब्लैक मोल्ड या ग्रीन मोल्ड जो फंगस होता है ना, वो थोड़ी थोड़ी सी उस रूम में हो गई है। तो जिसकी वजह से आई गेस जो हवा जो सांस में है ना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसको, और दैट ट्रिगर्स इट अलॉट। कि नवंबर स्टार्ट हुआ, वेदर चेंज हुआ, वो बीमार हो गया, हमने उसको मेडिसिन दी। देन उसके बाद वो ठीक भी हो गया क्योंकि एंटीबायोटिक एक ही बार दी जाती है। ही वॉज़ फाइन, ही वॉज़ डूइंग फाइन। उसका स्कूल में एडमिशन भी करा दिया, लाइक दिसंबर से स्टार्ट हो गया था उसका स्कूल। बट हुआ ये कि फिर वो दोबारा बार बार बीमार हो रहा था। वो समझ नहीं आ रही थी कि क्यों हो रहा है। तो फिर फेसबुक पे आई वॉज़ इन अ ग्रुप, और वहाँ पर किसी लेडी ने जो लाइक पोर्चुगल की ही लाइक का ग्रुप था, वहाँ पर किसी ने जिक्र किया हुआ था। तो देन फ्रॉम देयर आई गॉट टू नो कि इससे प्रॉब्लम होता है। और वाकई क्योंकि मेरी भी तबीयत बार बार ख़राब हो रही थी, स्टिल मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, और फ्लू कफ वगैरह चलो हम तो बड़े बर्दाश्त कर लेते हैं, वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। तो बस अभी हम उसी के साथ लगे हुए हैं। जस्ट गिविंग फुल टाइम टू माई फैमिली, टू माई किड, और जितना हो सकता है उसको टाइम दे रही हूँ। आई टोल्ड यू देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग, देयर इज़ अ लॉट गोइंग इन द लाइफ। यू गाइज विल नो दिस बाय टाइम। आई वुड लाइक टू आस्क टू दोज लेडीज़ हु आर वॉचिंग मी फ्रॉम पोर्चुगल, हु आर जस्ट लिविंग इन पोर्चुगल, कि वो उनके घर में अगर हो रही है इस तरीके से नमी और मोल फंगस, तो वो किस तरीके से डील करती हैं। बिकॉज हम लोगों ने कल ही पूरा लिशीविया जो ब्लीच होती है, मैंने मेरे हस्बैंड ने मिलके पूरी जो वॉल है वो पूरी क्लीन की है। बिकॉज़ आई थॉट कि हम खुद से ही कुछ ना कुछ करें, और जब तक समर्स नहीं आ जाते, समर्स तक तो उसको उस तरीके से नहीं छोड़ सकते। तो मुझे वहीं से ग्रुप से पता चला था कि ये जो है वो इससे बीमारी हो रही है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो इसको क्लीन करना चाहिए। अगर बार बार हो रही है तो बार बार क्लीन करें, बिकॉज़ यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही। जिस रूम में जो बेडरूम है वो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज़ उसमें हीटर भी ऑन होता है। तो बस जो दूसरा रूम है, बिकॉज ये कंटिन्यूस बारिश की वजह से आ गया इस तरीके से हो गया है। बट एनीवेज हम कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढ लेंगे। एंड बाय द वे हेयर आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट, लाइक इतने टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक तो मेरा ट्राईपॉड भी टूट गया, जो मेन जो ट्राईपॉड है जिससे मैं अपनी सारी वीडियोज़ बनाती हूँ। तो जो मिनी ट्राईपॉड है जो मैंने पैपको से लिया था, इट हेल्प्स अ लॉट। तो लेकिन लाइक वो प्रॉपर उस तरीके से यूज़ नहीं कर पा रही जिस तरीके से मुझे चाहिए होता है, और मैं भूल भी गई हुई हूँ कि मैं कैसे वीडियोज़ बनाती थी, स्पेशली जो मेरी फेवरेट ब्रेकफास्ट की वीडियोस होती है। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट रेडी किया, लाइक ब्रंच काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट है ये, जिसमें ब्रेड अंडे भी हैं। और हमारे ऊपर नेबर्स हैं जिन्होंने कड़ी भेजी हुई थी। आई रियली लव कड़ी, तो मैंने थोड़ी सी तो रात में राइस के साथ खा ली थी, और फिर मैंने स्पेशली ये बचा के रखी थी कि मैं सुबह इसके साथ पराठा बनाऊँगी एंड देन इसके ब्रेकफास्ट करूँगी। मुझे बनानी तो नहीं आती, लेकिन आई थिंक मुझे देखनी पड़ेगी बिकॉज मुझे पसंद है, दिल भी चाह रहा है खाने का। तो इफ़ यू लाइक समथिंग तो आपको चाहिए कि वो आपको आना चाहिए। और आज बहुत ही स्पेशल दिन था मेरे लिए, बहुत आई वॉज़ वेरी हैप्पी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान से बहुत स्पेशल पार्सल आया है। इसके अंदर लाइक बहुत 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 प्यारे से जो है वो रूहान के कपड़े थे। लाइक आई वॉज़ वेटिंग फॉर सो लॉन्ग इस पार्सल के लिए, और ये बिल्कुल एंड टाइम पर आया है। उसके अंदर मज़ीद क्या सामान है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और फिर मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा बनाते हैं, तो बस यहाँ पर ना मैं बनाने लगी हूँ टिक्का नूडल्स, लाइक इट इज़ अ फ्यूजन रेसिपी अगेन। और बस यहाँ पर जो है ना वो मैंने चिकन को मैरिनेट करके टिक्का मसाला, योगर्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस वगैरह में करके ना मैंने इसको कुक करने रख दिया जब तक गल जाओ। मज़े की बात ये कि ये ऑर्गेनिक चिकन है। इसको मैंने 2.5 घंटे तक पकाया है। इट टेस्ट रियली गुड। और ये मैं जो नूडल्स यूज़ कर रही हूँ दे आर ऑर्गेनिक नूडल्स। आई हैव चॉप्ड द वेजिटेबल्स, और इसके अंदर ये बंद गोभी है, कैबेज एंड ग्रीन शिमला मिर्च, और here are some chopped garlics and green chilies, and there are some onions and जो गाजर होती है हमारी, बड़ा रफ एंड टफ सा मैंने काटा है बिकॉज़ काफ़ी सारा मुझे काटना था। और यहाँ पर मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं ये स्पैगेटीज़, ये ऑर्गेनिक वाले हैं मेरे पास, इसलिए इनको मैंने अलग बॉईल किया है। और ये दूसरे वाले हैं जो मैदे के होते हैं, तो आई विल सी इफ़ आई नीड देम और नॉट, बिकॉज क्वान्टिटी के हिसाब से मैंने बनाना है। सो लेट्स मेक इट।
तो वेदर अच्छा था तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा बनाते हैं। इट्स बीन सो लॉन्ग और मैंने कोई कुकिंग वीडियो कुछ भी नहीं बनाई इतने टाइम से, तो आई वाज लाइक कि चलो मैं बनाती हूँ। ऑल्दो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज मेरा ट्राइपॉड अगैन टूटा हुआ है, वो मैंने जुड़वाना है अपने हस्बैंड से। तो बस यहाँ पर मैं बड़ी सिंपल सी रेसिपी बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ नूडल्स बना रही हूँ। इस बार मैंने चिकन की मैरिनेशन को थोड़ा सा डिफरेंट रखा है, लाइक टिक्का का फ्लेवर डाला है और काफ़ी जूसी से मैंने बनाए हैं। तो और बस वेजिटेबल्स को आपने हल्का सा सॉटे करना है, उसके अंदर अपनी मन पसंदीदा जो भी आपने सीजनिंग डालनी है वो डाल दें। मैं यूजुअली सोया सॉस होता है, विनेगर होता है, चिकन पाउडर, नॉट मेंशनिंग द इंग्रेडिएंट्स, और सॉल्ट, ब्लैक पेपर मैंने इसमें नहीं डाली थी बिकॉज इसमें ऑलरेडी ये टिक्का मसाले का जो लेफ़्ट ओवर था ना सॉस, जो इसमें मैं चिकन पकाई थी, वो मैंने ऐड किया इसके अंदर। और मज़ीद स्पाइस के लिए ना मैंने इसके अंदर टिक्का मसाला ही ऐड किया है और हॉट सॉस डाल दिया था और बस इसको अच्छे से स्टिर किया। मैंने चिकन इसके अंदर नहीं डाली थी बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि चिकन थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी, तो फिर मैंने प्लेटिंग के हिसाब से ऊपर से डाल दी जितनी एक सर्विंग के लिए चाहिए होती। और ये जिस प्याले में कड़ी आई थी मैंने उसमें ही भर के रिफ़िल करके ना ऊपर भेज दिया था बिकॉज़ आई बिलीव हमारी फैमिली में ऐसा कहते हैं कि बर्तन आए तो खाली नहीं जाना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग विल बी अ वेरी स्पेशल व्लॉग, सो स्टे ट्यून। इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल।